मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर ईश्वरीय संस्कारों को धारण कर बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन संतान होने का प्रैक्टिकल सबूत देने की, याद से शारीरिक कर्म भोग चुकतू करते हुए पावन बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान से समझ का बल मिलता है, योग से समझ के बल को अमल में लाने की शक्ति प्राप्त होती है। दोनों बल हमारे पास हों तो माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। फिर परमात्मा से माया जीत जगत जीत बनने का मेडल प्राप्त करते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलना। जीवन की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में जो माया परिस्थिति व्यक्ति लेते हैं उनमें ज्ञान को यूज कर फुल पास होना अर्थात मेडल्स प्राप्त करना। ये मेडल्स ही हमें परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करने में और पास विद ऑनर की डिग्री प्राप्त करने में मददगार बनेंगे। माया के प्रभाव और दबाव में नहीं आना अर्थात जो वो चाहती है वो नहीं करना माना माया पर विजय प्राप्त करना। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान बल और योग बल सर्वश्रेष्ठ बल है जो अधीन बन गई आत्मा को सर्व तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त कर स्वतंत्र सुखदायी निरोगी कल्याणकारी बना देता है। दुनिया में साइंस का बल है, राज्य का बल है और भक्ति का बल भी है, लेकिन कोई भी बल आत्मा को श्रेष्ठ नहीं बनाता है बल्कि बंधनी दुखी अशांत रोगी आत्मा बना देता है। ज्ञान का बल आत्मा परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा की नॉलेज, उसमें हम आत्माओं के रोल और कर्मों की फिलॉसफी के गहरे राजों से परिचित कराकर मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देकर संतुष्ट कर देता है। साथ में ज्ञान बल अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों का कैसे ज्ञान रूपी शक्तियों से शांति से सामना करना है और क्यों ऐसे करना है हर बात की समझ देता है। ज्ञान बल से समझ मिलती है कि मायावी परीक्षाएं हमारी ही कमी कमजोरियां हैं जिन्हें हम अभी यूज नहीं करेंगे तो उनसे मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान के बल से तीनों काल की समझ मिलती है कि कैसे ड्रामा में हम जो देते हैं वो कयामत के समय में सब वापस मिलता है और जिसे बिना उसके प्रभाव दबाव में आकर परमात्म शक्तियों से दुआओं से पार करना है। हिसाब को विधि पूर्वक क्लोज करना है, कोई भी हिसाब रह न जाए, रहने से सजा खानी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना है। परमात्मा ने यह भी स्पष्ट समझाया है हम आत्माओं को कि न लोग बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, न स्थान बदलेंगे, आपको ही बदलना पड़ेगा। अर्थात सत्यता की सभ्यता से अनादि आदि विशेषताओं से सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से व्यवहार में आना है, क्योंकि लोगों का पाठ परिस्थितियां और स्थान हमारी ही पास्ट के बनाए हुए कर्मों का परिणाम है जो सामने आ रहा है, ताकि हम उसे अब अच्छी रीति समझ से सेटल करें और हिसाब को क्लोज करें, रूहानी संबंध में लौटें। बंधन बनाए हैं तो विधि पूर्वक बंधनों से खुद को छुड़ाना है। अब जो सोचना बोलना कर्म करना है उसे श्रीमत प्रमाण करना है, ताकि आगे के लिए कोई भी हिसाब नहीं बने। सिर्फ यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। हम सभी सतगुणी हैं, हम सभी ज्योति बिंदु हैं, हम सभी परम धाम निवासी हैं। ये ज्ञान का बल सदा स्मृति में रहे तो हम सब श्रीमत प्रमाण व्यवहार में आए। ऐसे में परमात्मा से ईमानदार और उनके आज्ञाकारी होकर चलेंगे तो परमात्मा की याद बनी रहेगी, योग लगा रहेगा। योग के बल से फिर पास्ट में किए हुए पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी, बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएगी। ज्ञान और योग का बल होगा तो कभी भी सत्य से विस्मृत नहीं होंगे और माया पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे। विस्मृत होने से माया से हार खा लेते हैं। ज्ञान और योग का बल नहीं होता है तो माया शेर बन जाती है, और जब ज्ञान और योग का बल साथ हो तो माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। ज्ञान और योग के बल से माया पर जीत प्राप्त करने वाली आत्माएं स्वप्न में भी कभी हार नहीं खा सकती हैं। स्वप्न में भी स्मृति से विस्मृत नहीं होती हैं, इसलिए स्वप्न भी शक्तिशाली होते हैं। स्मृति से समर्थी आती है, इसलिए सर्वशक्तिमान कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ स्मृति में रहने की समझ देते हैं। कहते हैं सदा इसी स्वमान में रहो कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे।
सशक्त स्मृति में से सशक्त रहेंगे, ज्ञान और योग के बल से समर्थ रहेंगे और माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले बन माया जीत जगत जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। हम सभी का पुरुषार्थ सहज करने के लिए परमात्मा वरदानों से हम आत्माओं की पालना करते हैं, रोज वरदान देते हैं, लेकिन वो वरदान हमारे तभी बनते हैं जब उन वरदानों के प्रमाण परिस्थितियों को, पेपरों को पास करें। वरदानों को यूज करने से वो हमारे बनते हैं, जब तक हम यूज नहीं करते हैं वो फलीभूत भी नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें वरदानों को प्रैक्टिकल में यूज करना है। कर्म भूमि है, इसलिए कर्म तो करनी ही है। जब तक परमात्मा से समझ नहीं मिली थी तो कर्म करते कर्मों के बंधन में बंधते रहते थे। आज सारी दुनिया कर्मों के बंधनों में बंधी हुई है। कर्मों को कूटते हुए कर्म करते रहते हैं, कर्म कॉन्शियस होकर करते हैं। मैंने किया और फिर बदले में उम्मीदें भी कई रखते हैं। सर्व इच्छाओं से मुक्त रहते हुए श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने को कहते हैं। आत्मिक भाव से और कल्याणकारी भावना से कर्म करने को कहते हैं परमात्मा। इस विधि से कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधनों से सदा मुक्त रहेंगे। श्रेष्ठ कर्म किया और आगे बढ़ गए, परमात्मा की याद में परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण किया और परमात्मा को समर्पण किया तो कोई भी बंधन नहीं बनेगा। यही श्रेष्ठ कर्म के संस्कार सतयुग त्रेता युग में अकर्म बन जाते हैं। वहां भी 2500 वर्ष कोई बंधन नहीं बनता है। कर्म के बंधन से मुक्त जीवन संगम युगी जीवन है। अगर परमात्मा की याद और उनके डायरेक्शन प्रमाण करते हैं तो ऐसे कर्म करना अर्थात फरिश्ता बनना है। फरिश्ते परमात्म इशारों पर चलते हैं और सदा निर्बंधन रहते हैं। मैं आत्मा हूँ ये निश्चय करना, हर समय आत्मा की स्मृति, आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप प्रमाण सोचना, बोलना, कर्म करना, इसमें बहुत अटेंशन भरी मेहनत चाहिए की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए निराकार परमात्मा फिर से हम आत्माओं को सत्य में स्थित होने का अटेंशन दिला रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते अपने को आत्मा और निराकार परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ ऐसा समझो और ब्रह्मा मुख वंशावली के रूप में जीवात्मा हूँ और परमात्मा वर्षे का हकदार हूँ, इसलिए पुत्र हूँ। क्योंकि वर्षा देने समय तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को भी वर्षा देते हैं, क्योंकि उनके पास स्वर्ग का वर्षा नहीं है, तो हम आत्माओं को भी ब्रह्मा के थ्रू वर्षा विधि पूर्वक देते हैं। ये कर्तव्य करने के लिए परमात्मा दादा के रोल में आ जाते हैं। मेहनत करनी है इस नेचुरल स्मृति में रहने की। मैं शरीर हूँ ये असत्य है, क्योंकि शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिसे आत्मा पाठ बजाने के लिए यूज करती है। पाठ पूरा होता है तो 5 तत्वों में ये शरीर मिल जाता है। सदा साथ नहीं देता है। सत्य को समझना है, स्वीकार करना है और संगम युग में उस सत्य को जीना है। तब सत्य परमात्मा के सच्चे बच्चे कहलाएंगे और सचखंड का वर्षा प्राप्त करेंगे। फ्लॉ अर्थात सर्व अवगुणों से फुल आत्मा को बिल्कुल फ्लॉलेस अर्थात बेदाग बनना है। इसलिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए और निरंतर चाहिए। इसलिए 16 कलश संपूर्ण अर्थात परफेक्ट बेदाग अभी तक कोई नहीं बना है। जब ऐसा बन जाएंगे तो कलयुग की दुनिया में ठहरेगी नहीं आत्मा, झट से पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को छोड़ देगी। 16 कलश संपूर्ण बनने वाली आत्मा को फिर सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। जैसे संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सब भी बाप समान बने, सूक्ष्म वतन में जाएं, फिर मूल वतन अपने ओरिजिनल घर में जाएं। ब्राइडग्रूम निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पवित्र बनाकर वापस घर ले जाने आए हैं। इसलिए अभी तक पढ़ाई चल रही है 108 विजयी रत्नों का, और सचखंड में आने वाली 9 लाख प्रजा आत्माओं का इंतजार है परमात्मा को, क्योंकि बाकी की आत्माएं तो सजा खाकर बराती बन पीछे पीछे जाएंगी, लेकिन सचखंड की आत्माओं को ब्राइड ग्रूम परमात्मा साथ लेकर जाएंगे। साथ में जाने वाली ब्राइड्स जैसे तैयार हो जाएंगी तो अचानक ब्राइड ग्रूम चल पड़ेंगे। इशारा मिलते ही ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर तैयार हुई संपूर्ण पवित्र ब्राइड्स आत्माएं झट से उड़ जाएंगी। ये गहरे राज परमात्मा समय समय पर बताते रहते हैं। ब्राइडग्रूम परमात्मा की ब्राइड बनना अर्थात आत्मा को बाप समान बराबर की जोड़ी बनना है। इसलिए खास हम आत्माओं के लिए शिक्षा है कि ज्ञान रूपी दर्पण में स्वयं को देखते रहो कि कहाँ तक समान बने हैं। परमात्मा पिता की शिक्षा की पालना देते हैं तो
संगम युग में ईश्वरीय परिवार भी है, पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है। परमात्मा रूहानी सर्जन है तो ये हॉस्पिटल भी है। आत्माओं का इलाज भी होता है, विकारों की बीमारी से छुड़ाया जाता है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। श्रृंगार अभी आत्माओं का होता है और आत्माएं श्रृंगार कर नई दुनिया में जाएंगी। शिव की बारात का गायन है तो श्रृंगार करने वाली आत्माएं ब्राइड्स की तरह जाती हैं साथ साथ, और परमात्मा ब्राइड ग्रूम बन आगे आगे जाते हैं। बाकी बारात तो बहुत लंबी होती है क्योंकि करोड़ों की आबादी वापस घर जाती है। निराकार पतित पावन ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को रियलाइज करवा रहे हैं कि हम भी निराकार आत्मा हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करना है, जैसे हमारे पिता हैं वैसे हमें बनना है। 63 जन्मों के 63 शरीर के माता पिता के संस्कार का प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव, दोस्तों के संस्कार का प्रभाव सब आत्मा में गहरा रिकॉर्डेड है। लेकिन अभी समझ मिली है कि वो दैहिक है, एडॉप्टेड है, इसलिए उसे भूलना है और अब ओरिजिनल स्वरूप को यूज करना है। पवित्र, शांत, सुखी, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा रहते हुए इनका सहयोग देना है प्रकृति को और सभी जीवात्माओं को। इस विधि से चरित्र द्वारा आत्मा होने का सबूत देना है। आत्मा परमात्मा की संतान होकर सबूत देना है तो हमारे आचरण में ईश्वरीय संस्कार हो। परमात्मा सभी को आत्मिक भाव से और कल्याणकारी भावना से देखते हैं, किसी के भी अवगुण नहीं देखते हैं, सभी प्रति समान दृष्टि रखते हैं, सकारात्मकता से, शुद्ध भावनाओं से सभी को ऊपर उठाते हैं, ओरिजिनल विशेषताओं को देखते हैं, रूहानी स्नेह से पालना करते हैं, ऊंची शिक्षाएं देकर न्यारे प्यारे रहते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं लेकिन सावधानी यथार्थ स्पष्ट करते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो कायदे से उनके संस्कार, उनकी सभ्यता हमारे संस्कार में स्पष्ट हो, तब गर्व से कह सकेंगे कि हम उनकी संतान हैं और तभी माना जाएगा और तभी हम उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। देह भान या अभिमान या देह के विकारों का कोई अंश का नाम निशान भी होगा तो रावण की संतान कहलाएंगे और सजाओं का पात्र बन जाएंगे। आत्मा परमात्मा की पहचान संगम युग में इस सृष्टि पर मिलती है जब हम देह का आधार लेते हैं और देह में रहते हुए रावण की जायदाद को छोड़ परमात्मा के संस्कार धारण करते हैं। स्व परिवर्तन कर पावनपन सत्यता की सभ्यता से व्यवहार में आकर श्रीमद् प्रमाण चलकर परमात्मा को राजी करते हैं, सच में उनके राइट हैंड बच्चे हैं का सबूत देते हैं। यहाँ देखने का महत्व नहीं है जितना जानने का, मानने का और फिर उसी प्रमाण चलने का महत्व है। उसी में सुरक्षा है, उसी के मार्क्स हैं। परमात्म छत्र छाया में आने का, सेफ रहने का हर आत्मा को निमंत्रण है, लेकिन कंडीशन यही है कि श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं कि वे हम आत्माओं को पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने की श्रीमत दे रहे हैं। अगर हम एक्यूरेट चलेंगे तो उनकी श्रेष्ठ मत देवता तो बना ही देगी, ये तय है। बाकी जो उल्टे कर्मों द्वारा हमने कर्म भोग बना रखे हैं तो वो तो हमें शारीरिक बीमारियों द्वारा चुकता करना पड़ेगा। परमात्मा शरीर की बीमारियां दूर करने, शरीर का धंधाधोरी की कामनाएं पूरी करने नहीं आते हैं, बल्कि परमात्मा आगे के लिए ऐसी श्रेष्ठ मत दे देते हैं कि कभी भी कोई रोग न लगे। आत्मा के रोग दूर करने की विधि बताते हैं। आत्मा पवित्र तो शरीर भी ऑटोमेटिकली निरोगी रहेगा। आत्मा और परमात्मा को एक्यूरेट जानना है, नहीं जानेंगे, मूंझते रहेंगे तो परमात्मा पूछते हैं कि फिर विक्रम कैसे विनाश होंगे, पावन कैसे बनेंगे। सृष्टि तो परिवर्तन के कटघरे पर खड़ी है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आनी है। पुरानी से ममत्व तोड़ नई दुनिया में जाने की तैयारी हमें करनी है। सत्य की विशेषताओं को धारण नहीं करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि फिर ऐसी दुनिया में कैसे जाएंगे। ड्रामा को और सत्य को जानने और समझने का समय आ गया है, इसलिए परमात्मा बार बार हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं परमात्मा। शूद्रपन का त्याग कर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाना है, अच्छी तरह पढ़ना है, श्रीमत पर चल धारणा करनी है, सूर्यवंशी बनना है। जो युद्ध करते हैं खुद से वो चंद्रवंशी बनते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं। जो हाँ जी कहकर श्रीमत पर चलते हैं वो युद्ध नहीं करते हैं, फुल पास होकर सूर्यवंशी बनते हैं, देवता कहलाते हैं।
बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये टाइटल परमात्मा द्वारा मिलता है जब हम शूद्र रीति रस्म को छोड़कर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने का परमात्मा से वायदा करते हैं। टाइटल मिलने के बाद मर्यादाओं में रहकर पूरा निभाना होता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये मासी का घर नहीं है। आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होने से वैसा बन नहीं जाएंगे, इसलिए साक्षात्कार की आश न रखते हुए परमात्मा हर बात को यथार्थ समझ अमल में लाकर उसका स्वरूप बनने की श्रीमत दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में सुनी सुनाई बातों के आधार से हम सब चलते हैं। किसी के भी ऑक्यूपेशन और बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, यादगारों के रहस्य नहीं जानते, सिर्फ माथा टेकते हैं। परमात्मा यादगारों के रहस्य भी बताते हैं और अब पुजारी से पूज्य बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मतलब की याद लाचारी की याद नहीं, बल्कि दिल से मुझ आत्मा का तो एक निराकार परमात्मा दूसरा न कोई, इस हकीकत को रियलाइज कर प्यार से उन्हें याद करते करते निरंतर तक पहुंचना है, ताकि अंत में सिवाय एक परमात्मा की याद के सिवाय कुछ भी याद ना आए। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी अभी से चाहिए, तभी याद में रह सकेंगे। बहुत काल की याद नहीं होगी तो परमात्मा कहते हैं कि अंत में भी याद नहीं कर सकेंगे। परमात्मा विधि से सिद्धि बताते हैं, इस विधि से सभी को सुख मिलता है। शैतानी रावण की मत पर चलने वाले रिद्धि सिद्धि करते हैं, जिससे दूसरों को दुख देते हैं। शैतानी शक्तियों का विनाश होना है। विनाश होने से पहले परमात्मा का फरमान है कि पूरा पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था को बेदाग और कर्मातीत बनाओ। ओम शांति।